बेटा प्रॉब्लम नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फॉर एनी 2x2 स्क्वायर मैट्रिसेस ए कॉमा ए ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिसेस 8 0 0 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। बोलो बेटा। ये यहां पर क्या बोला गया है, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 8 0 0 8 दिया गया। आपसे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पूछी गई है। क्या किसी को ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, बोलो बच्चों। ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना होता है रिद्धि, बोलो आप ही। सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई ऑफ एन। क्या ए डॉट आई ऐसा ही होता है ना, मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट आई। हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या चाहिए, अब ए एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है, निकाल लो भैया। 8 0 0 8 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट आई। तो यहाँ से आप 8 कॉमन ले लोगे क्या कॉमन, 1 0 0 1 इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट आई मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या लिखा हुआ है, 8 डॉट आई इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट आई। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया, 8। ये आपका आंसर है। समझ में आया बच्चों। यहां पर ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आपकी एक मैट्रिसेस दी गई थी। अब आपको ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट आई पढ़ा हुआ है। अब आप कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम बोर्ड्स लेवल की हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। यस सर। प्रथम पटेल कोई डाउट तो नहीं है। सर वो 8 कॉमन निकाल दिया। हाँ बोलो। चला गया सर। हाँ बोलो अब इसमें। 8 कॉमन निकाल। हाँ तो बेटा 8 कॉमन निकाल लोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस तो लिखी हुई है। तो 8 डॉट आई इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट आई, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा दिया सर, और क्या 8 आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इफ ए इज a 3x3 invertible matrix, then what is the value of k if determinant of A inverse equal to determinant of A की पावर k। बोलो। यहां पर डिटरमिनेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिखा हुआ है आपसे, डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स मतलब A इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट A की पावर k। तो आपने शायद पढ़ा है क्या, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हो क्या इसको, बोलो बेटा। अरे भैया ए इनवर्स को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ए लिख सकते हैं ना, वैसे यहां पर लिख लिया डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट। तो यहां से क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो इसके किसके इक्वल आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ मतलब ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, बोलो। यस सर। बेटा यहाँ पर सिंपली आपको केवल, और ये जितनी भी थ्योरी दी है इससे कोई ज्यादा यूज नहीं है, केवल आप ये देख लो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर के। तो के की वैल्यू अपन चाहिए थी, तो अपन ने क्या किया, डिटरमिनेंट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट लिख सकते हो ना। तो आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए ऊपर जाएगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -1, यही आपका आंसर हो जाएगा, के इक्वल टू -1। बोर्ड लेवल प्रॉब्लम है, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है, 1-1 2-2 लाइन की है, सारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
इफ A equal to matrices 1 2 4 4, then find the value of K. If determinant of 2K equal to K determinant of A, find the value of K. निकालो आप लोग। बेटा यस, बहुत इजी प्रॉब्लम है ना। यहाँ पर आपने ये चीज पढ़ रखी होगी ना, जब टू यदि बाहर निकल के आएगा तो क्या आएगा, बोलो बेटा, 2 की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ A, यही निकल के आता है ना। अब A देख लो, 2/2 की मैट्रिक्स है तो n कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2। क्या क्लियर है क्या, 2 की पावर 2 डिटरमिनेंट ऑफ A। तो आपसे क्या पूछा गया, डिटरमिनेंट ऑफ 2A इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ A, K इक्वल टू 4। ठीक है। यदि यहां पर आपसे बोल दिया जाता कोई 3/3 की मैट्रिक्स दी होती तब क्या करते, बोलो 9 आता, 9 आ जाता बस। ठीक है, किसी कोई डाउट तो नहीं है, जागृत जैनम सेल, कोई डाउट तो नहीं बेटा आप लोगों को। सर ये कितने मार्क्स में आते हैं बोर्ड में सर, 2 मार्क में आते हो क्यों ना? अगला क्वेश्चन देखो, इफ A इज 3x3 मैट्रिसेस एंड मॉड ऑफ, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 3A इक्वल टू K। अब समझ में आ गया, दिख गया दूर से ही, कितना आएगा 27। दिख गया ना, चीजें दिखनी चाहिए ऐसे ही। जल्दी जल्दी बताओ आप लोग केवल। यहाँ पर क्या करोगे आप, बाहर निकलेगा 3 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ A, 27 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, तो K इक्वल टू कितना आ गया 27। ऑप्शन नंबर डी। आंखें खोल के बैठो अपनी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिसेस, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 5, राइट द वैल्यू ऑफ A मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A डॉट A ट्रांसपोज। बोलो बेटा क्या आएगा इसका आंसर, निकालो आप, बताओ। सर फोर्थ वाला कौन सा था सर? क्वेश्चन नंबर, नोट मैंने बोल दिया आपको। 25 आ रहा है, दिख रही चीजें। क्या होएगा, यदि थोड़ी देर के लिए A ट्रांसपोज को अपन B मैट्रिक्स मान ले, तो A डॉट B का डिटरमिनेंट, इसको क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ A डॉट डिटरमिनेंट ऑफ B लिख सकते हो क्या, बोलो बच्चों, बोल दो यार, लिख सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A डॉट A ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A डॉट A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। अब जो A का डिटरमिनेंट आता है वो A ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट आता है, ये भी आपको पता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A डॉट डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज का ये आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू दिया हुआ है 5.5, तो A डॉट A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू 25। नोट कर लो। सर इधर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए 5 का वो 5 ही आएगा ना। यस, ये देखो लिखा है ना इसमें, इसलिए मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है ना आपके। अब अगला बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 6। इफ A इक्वल टू इतना एंड B इक्वल टू इतना, मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A डॉट B करो।
बेटा क्या करोगे आप, यहाँ पर केवल प्रॉपर्टी लगाना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू कर लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट ऑफ बी, बस इतना कर लो। ए का डिटरमिनेंट तो दूर से दिख जाएगा, क्या रहा है ए का डिटरमिनेंट, बोलो बेटा। -1 -5 कितना आएगा, सॉरी -6 -7 इंटू -1 और -6, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या आएगा 2 - 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 12 14 आएगा, यही आएगा क्या, तो दूसरा आएगा अब प्लस हो जाएगा बेटा 10 आएगा क्या यहाँ पर, बोलो बेटा। डायरेक्टली आपका आंसर आ गया -70, ठीक है। सर 14 नहीं आएगा? 14 कैसे आएगा, Yes, देखो sir. ना 2 14 आ रहा है क्या, तो यहाँ पर -2 कर लो फिर। नहीं ऑप्शन नहीं, फिर आएंगे यार, मेरे को लग रहा है ऑप्शन को देखते हुए -2 यहाँ पर कर लो, तब कितना आ रहा है -2 प्लस, यस सर, तब 10 आएगा। आ गया ना, तो -2 कर लो। नहीं ऑप्शन नहीं, फिर मैच होगी ना कोई। किसी कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, जितनी भी प्रॉब्लम है कराई गई, बोलो बच्चों। नो सर। No, sir. आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया होगा ना, कि थोड़ी सी चलो इजी प्रॉब्लम सर ने करा दी है कि नहीं, मैं जल्दी कराता नहीं जल्दी, बट आज मैंने सोचा करा देता हूँ, खुश हो ना आप लोगों को, पर इसलिए। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोलता है, इफ, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 7 मतलब प्रॉब्लम नंबर 7, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, देख लो भैया, ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2ab, बोलो बच्चों क्या होगा। यहाँ पर कुछ इनसफिशिएंट, हाँ वही हम सोच रहे थे, कुछ इनसफिशिएंट लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू देनी चाहिए ना, तो क्या करोगे यहाँ पर 2ab का मॉड, मतलब क्या आएगा, 2 बाहर निकल के आएगा, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, कितना आएगा 2 की पावर 3, यहाँ पर a डॉट बी इक्वल टू 2 की पावर 3 मॉड ऑफ a डॉट मॉड ऑफ b, 8 इंटू -1 इंटू कितना आएगा 3 -1, गुड, थैंक यू बेटा। सर ऑर्डर 3 मतलब क्या होता है सर? ऑर्डर 3 का मतलब जो यहाँ पर देखो, जैसे मैट्रिसेस जब निकालोगे, मान लो ये कॉमन डिटरमिनेंट, यहाँ पर मान लो 2a 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 2b 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 2c, इसको मैं समझो, ऐसे मैं समझो, लेंदी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको मैंने बताया था, ये जैसे मान लो कोई डिटरमिनेंट के अंदर जैसे मैट्रिसेस है, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिसेस है, ऑर्डर 3/3 की है, उसमें जब डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो यहाँ पर अंदर 2a, इसको जब ये बाहर आएगा, यहाँ पर ऑर्डर मान लो a क्या है 2/2 का ऑर्डर है, तो यहाँ पर बाहर निकल के आएगा 2 की पावर n, ये प्रॉपर्टी है। मान लो यहाँ पर ऑर्डर कितना है, n का ऑर्डर है, तो बाहर क्या निकल जाएगा 2 की पावर n डॉट, ठीक है। अब n कुछ भी हो सकता है, n 3/3 भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है, 1/1 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है, और 100/100 भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? सर ये स्क्वायर मैट्रिसेस है तो 2 into 2 नहीं होता? क्या हुआ, क्या बोल रहा है? स्क्वायर मैट्रिसेस दिया है सर, a into b और स्क्वायर मैट्रिसेस। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लेना, उसमें जब कॉमन करोगे, आप कर लेना, घर पे बैठ के करोगे यही चीज आएगी। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना, उसमें ऐसा सोचना 2 कॉमन आ रहा हो, जिसमें पूरी मैट्रिसेस से 2 कॉमन आ रहा हो, और उसका डिटरमिनेंट लेना, और आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करने के बाद करना, आंसर सेम आएगा। समझ में आया? मतलब जैसे यहाँ पर 2/2 से हम समझा रहे हैं, 2a 2b। सर स्क्वायर मैट्रिसेस मतलब 2 into 2/2 वाला ही होता है ना डिटर? हाँ बेटा। तो सर ये मुझे पता नहीं चल रहा सर, आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 स्क्वायर है, फिर ऑर्डर 3 कैसे? यार ऑर्डर 3 का मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बेटा, वही होता है ना सर, स्क्वायर मैट्रिसेस भी बोला है और ऑर्डर 3 भी बोला है। तो ऑर्डर 3, अरे यार तो ये ऑर्डर तो बताना ही पड़ेगा ना आपको, तभी तो यहाँ n की वैल्यू पता चलेगी। अब स्क्वायर मैट्रिसेस 2/2 की भी हो जाएगी, 1/1 की भी हो जाएगी,
और 1 by 1 की तो जनरली पूछ रहे, हटाओ यहाँ से। 4 by 4 की भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप n कैसे पता चलेगा आपको? केवल स्क्वायर मैट्रिसेस से पता चल जाएगा क्या n क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिसेस 3 by 3 की भी होगी, 2 by 2 की भी होगी, 4 by 4 की भी होगी भाई। अब समझ में आया? हाँ सर समझ। अब n क्या है यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ये भी लिख लो आप, ये नहीं समझ में आ रहा है इसको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस है। n है, ये है ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड दी राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करने मत बैठ जाना यार, थोड़ा सा ट्रिक बताओ फिर मुझे समझाओ, क्या ट्रिक लगेगी इसमें? रिद्धि बोलो बेटा, इस डिटरमिनेंट को देख के क्या लग रहा है? डायरेक्टली सॉल्व करने मत बैठ जाना, मैंने पहले ही बोल दिया है। यहां पर आप देखो, यदि हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो अपन को क्या, हमें क्या समझ में आ रहा है? C1 टेंस टू C1 प्लस 9C2 कर दो यार। C1 टेंस टू 9 C1 प्लस 9C2, क्या दो कॉलम सेम हो जाएंगे क्या? बोलो। ये हो जाएगा 9 इंटू 7 63 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 65। 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 72 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 75। 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 81 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 86। 7 8 9 65 75 एंड 86। अब दो किसी भी डिटरमिनेंट की दो कॉलम या दो रो सेम है तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी? बोलो बच्चों। प्रथम कितनी आएगी? 0 आएगी ना। ये तो क्लियर है कि ये भी भूल गए? अब आप निकालने मत बैठा करो, पहले थोड़ा सा देख लिया करो कुछ ऐसा कि कभी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी जाएगी ना तो आपसे पूरा डिटरमिनेंट नहीं सॉल्व कराया जाएगा। बहुत रियर केसेस में होता है डिटरमिनेंट सॉल्व करके आपको वैल्यू देनी होती है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगेगी, आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टी मतलब वही ऑपरेशंस ऑफ कॉलम एंड रो में, ठीक है। अब बेटा बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम हो गई, अब अपन देखते हैं जेई लेवल की प्रॉब्लम, ठीक है। क्लियर बच्चों? इफ a इक्वल टू A0 0 0 A0 0 0 A, एक मैट्रिसेस A इक्वल टू दिया, देन क्या लिखा जाए? देन द वैल्यू ऑफ, then the value of adjoint of A का डिटरमिनेंट इज, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स दिया हो, पहले आप इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, उसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? बोलो। ऑप्शन भी दिए हैं इसमें, ए ऑप्शन a की पावर 27, बी ऑप्शन a की पावर 9, सी ऑप्शन a की पावर 6, डी ऑप्शन a की पावर 2। करो बच्चों, आपका टाइम शुरू होता है अब। यदि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर बताया तो आपको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। करो। सर a पावर 6 आ रहा है। केबीसी तुम तो सच में खेलने लगे। नहीं सर, मैं तो सच में मैंने सुना ही नहीं था। वही तो, यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में मैं पूछ लूंगा, केबीसी नहीं चल रहा है यहाँ पर, बट मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ केबीसी खेलूं। पैसे देने हो तो सर प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ? हाँ सर, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना, गूगल पे पेटीएम। भाई मेरे आपको देने अकाउंट, भाई मेरे अकाउंट में तो होने चाहिए ये। तो हेंस अपन देखते हैं इफ a इक्वल टू इतना, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज, बोलो।
क्या होगा बेटा? सबका आ गया क्या e की पावर 6? कैसे किया हो? प्रथम बोलो बेटा, जिसने आंसर दिया तो पहले कैसे क्या, मुझे भी समझा दो यार। सर पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड की, वो ए डिटरमिनेंट क्यूब ऑफ आई। एक, हाँ ए क्यूब आ गया। फिर सर हमारे पास एक फॉर्मूला थी ना कि एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 होता है। n कितना है? 3/3 है, तो 3 रख दो यहाँ पर। गुड, सही है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अब समझ में आया ना जेई में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन? ये सारे क्वेश्चन जेई के ही है। लेट a इक्वल टू 1 2 3 -5 एंड b इक्वल टू 1 0 0 2 and x be a matrix, x be a matrix such that a equal to bx, then x equal to, then x is equal to क्या आएगा? बोलो भैया, क्या बोला गया यहाँ पर? a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना एंड x एक नई मैट्रिक्स है सच दैट a इक्वल टू bx देन x इक्वल टू। बोलो बच्चों, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप लोग कब तक सॉल्व करिए इसको। टू 4 3 -5 बी ऑप्शन। बेटा यदि मैट्रिक्स ए निकालनी है अपन को, ऐसे किया बोलो बेटा, x इक्वल टू निकला है भैया आपको, तो क्या आ जाएगा? b को इधर भेज दो, b इनवर्स ए आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? बोलो, अब b इनवर्स निकाल लोगे क्या? b दिया हुआ है तो b इनवर्स अपन तो निकाल ही सकते हैं, और b इनवर्स निकाल लिया, a निकाल लिया और दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर आ गया। क्या सारे बच्चों का आ गया आंसर? बोलो बेटा, ऐसे ही होगे ना, या और कोई है? सर मैंने ऑप्शन के साथ किया था, पहले सी ट्राई किया। ऑप्शन के साथ, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे करना हो, बट मैं बता रहा हूँ ट्रिक बताओ। जैसे बी इनवर्स निकालोगे, अब बी का डिटरमिनेंट क्या आएगा? 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/2। अब इनवर्स निकालने के एडजॉइंट करोगे 2, देखना मैं लिख रहा हूँ सही है कि नहीं, रिद्धि सही है कि नहीं? बोलो बेटे, एडजॉइंट है, ठीक है। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो सिंपली, आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यदि प्रथम ने बोला है आंसर आएगा तो सही होगा, इसका इसमें कराओगे तो कितना आएगा? 2 सही है, इसका इसमें कराओगे 4 सही है भैया, इसमें 3, ठीक है, ओके राइट बेटा, सही। सारे बच्चों क्लियर है आंसर, या किसी कोई डाउट है? तो क्या किया आपने? 1/2 मतलब b का डिटरमिनेंट आया। अरे यार बी इनवर्स क्या लिखते हो बेटा? बी इनवर्स क्या होता है? 1/b का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होता है? कोफैक्टर्स निकालोगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दोगे, वो क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ बी होता है। क्लियर है? प्रथम क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर।
बेटा एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है सिंपली, आप एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लो, यही लिखा हुआ है, निकाल के देख लो, चेक कर सकते हो, यू कैन चेक। हाँ तो ये भी क्वेश्चन हो गया, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या किया जाए भाई क्वेश्चन, देखता हूँ मैं शायद कुछ दिया हुआ है। इफ एक सेकंड लास्ट स्लाइड करो। यस सर। if A comma B are square matrices, such that A square equal to A comma B square equal to B and A comma B commute, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड A comma B, ये क्या लिखा हुआ है, commute them, A ऑप्शन A डॉट B का स्क्वायर इक्वल टू I, B ऑप्शन AB का स्क्वायर इक्वल टू AB, C ऑप्शन AB का स्क्वायर इक्वल टू BA। कम्यूटेटिव का मतलब समझ रहे हो ना, बोलो बेटा, कम्यूटेटिव ला जैसा है, AB और BA एक ही होता है, ठीक है, पता चल गया क्या? अरे आप लोग तो CBSE से हो, हमसे ज्यादा इंग्लिश आती है आप लोगों को, है कि नहीं? नहीं, हम तो गुजरात बोर्ड वाले हैं सर। अच्छा, अरे तो गुजरात बोर्ड में तो इंग्लिश पढ़ा ही तो जाती हो। क्या करोगे यहाँ पर, A और B आर स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट इतना इक्वल टू इतना, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो AB स्क्वायर इक्वल टू, देखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हो, B स्क्वायर A स्क्वायर लिख सकते हो, क्या? कैसे कर लो यार इसको, और इजी मेथड करते हैं। AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, AB डॉट AB, यहाँ पर बेटा इसको ले लो, आप ऐसा करो, कम्यूटेटिव तो दिया हुआ है तो आप इसमें सिंपली A के पास A ले लो, A के पास A ले लो और B के पास B ले लो, यहाँ से कितना आ गया, A स्क्वायर B स्क्वायर, तो AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर, यहाँ कम्यूटेटिव मैं बता रहा हूँ, ठीक है, AB स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पर तो दिया हुआ है AB स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा, AB इक्वल टू B है, बट इसमें पूछा कुछ दूसरा क्या होगा, क्या पूछा गया है, A स्क्वायर A इक्वल टू B स्क्वायर B इक्वल टू इतना, तो B भी है, A भी करेक्ट, ठीक है, क्लियर है क्या? नहीं समझे पर ये इसमें तो कुछ करना ही था यार, नहीं पता चला, बोल दो नहीं पता चला, आपने सॉल्व किया वो तो पता चल गया, लेकिन उसके बाद क्या किया सर वो समझ नहीं आया। AB स्क्वायर इक्वल टू AB डॉट AB, AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, A स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, A डॉट A लिख सकते हो क्या? ये तो पता चल गया सॉल्यूशन आप, तो फिर क्या नहीं पता चला, मतलब ये ऑप्शन नहीं पता चले, मैंने 2 टिक करके, ये 2 आंसर हो सकते हैं वैसा सर। अरे तो 2 आंसर देखो ना, मैंने क्या बोला, AB इक्वल टू B आ गया, तो यहाँ से AB स्क्वायर इक्वल टू AB लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ना A स्क्वायर इक्वल टू A है और B स्क्वायर इक्वल टू B है, यहाँ पर देखो ना ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आप समझ में आया? हाँ सर। सामने ऊपर क्वेश्चन तो बंद आंखों से मत पढ़ो यार, खोल के आंख पढ़ो, खोल लो क्या यार कभी कभी आंखें। पर सर मल्टीपल करेक्ट होगा वो थोड़ी पता। अच्छा मल्टीपल करेक्ट होगा ये नहीं पता, सही है।
मुझे लगा कि शायद आपकी जो मैम वगैरह अटेंडेंस लेने आते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं अटेंडेंस वगैरह। अगला क्वेश्चन देखो, इफ a इक्वल टू 1 0 -1 7 and I इक्वल टू 1 0 0 1, ये आपको क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है। इफ a इक्वल टू इतना दिया हुआ एंड I इक्वल टू इतना दिया हुआ, देन द वैल्यू ऑफ k, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पूछा गया अपन से। शो दैट a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस ki। कैली हैमिल्टन थ्योरम, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप याद करो वो दिन जब कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ाई गई थी। याद आया क्या? बोलो बेटा, कैली हैमिल्टन थ्योरम को याद कर लो। जब भी ऐसा कुछ इक्वेशन टाइप का दिख जाए तो क्या करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इक्वल टू 0। याद आ गया क्या? बोलो बच्चों। अब यहाँ पर क्या करना है, a माइनस लेमडा आई, सॉरी 1 माइनस लेमडा 0 -1 7 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। सिंपली इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी। और फिर जहां पर लेमडा है वहां पर आप क्या रख दोगे, a रख दोगे, आपका k वैल्यू निकल आएगी। समझ में आया क्या रिद्धि बेटा? समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर आप डिटरमिनेंट निकालना, इसका तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। देखो सॉल्व करो, 7 माइनस कितना आएगा, -7 आ रही। जो भी आया मुझे नहीं पता, मेरे पास क्वेश्चन तो दिए हुए सारे, बट आंसर मुझे नहीं पता किसी का। 7 माइनस 7 लेमडा माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0, देन क्या आया लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा, असल -8 लेमडा आएगा, -8 लेमडा प्लस 7 इक्वल टू 0, देन लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 8 लेमडा माइनस 7 आई। तो लेमडा की जगह क्या रखोगे आप, a रख दो, कुछ क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू 8a माइनस 7। यही आपसे पूछा गया था, k की वैल्यू माइनस। थैंक यू बेटा। ये क्वेश्चन हो गया तो अगला क्वेश्चन कर लो बेटा। दी मैट्रिक्स, हाँ दी मैट्रिक्स A, दी मैट्रिक्स A, क्वेश्चन देखते हैं। दी मैट्रिक्स A satisfied the matrix equation, satisfy the matrix equation, the matrix A satisfied the matrix equation 2 1 3 2, A इक्वल टू, ये आप इनटू में रखो और अच्छा बन जाएगा क्वेश्चन। मैट्रिक्स -3 2 5 -3 इक्वल टू 1 0 0। ए मैट्रिक्स बताना है, ऑप्शन दिए हुए, ए ऑप्शन 1 0 1 0, बी ऑप्शन 1 -1 1 0, सी ऑप्शन 1 1 1 0, डी ऑप्शन -1 1 1 0। बोलो, आप डायरेक्ट करने मत बैठ जाना यार, इसका थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं इस क्वेश्चन को देखने के बाद अपन लोग स्मार्ट बन जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बन जाते हैं यार, कभी कभी हम भी स्मार्ट होते हैं, है कि नहीं? तो क्या करें, यहाँ पर आप मान लो इसको बी मैट्रिक्स मान लो, ये मैट्रिक्स दिया हुआ, इसको बी मान लो, थोड़ी देर के लिए इसको सी मान लो, क्या आएगा, बी ए सी इक्वल टू आई मैट्रिक्स दिया हुआ क्या? बोलो बच्चों, ये चीज दिख रही है ना, बी ए सी इक्वल टू आई, हेंस ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इनवर्स आ जाएगा क्या भाई, बी को इधर ले, बी इनवर्स आ जाएगा, एंड ए इक्वल टू कितना आ जाएगा,
बी इनवर्स सी इनवर्स। अब आप क्या करोगे, बी का इनवर्स निकाल दो, सी का इनवर्स निकाल लो, एक ही मैट्रिक्स आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करा देना सिंपली। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, बेटा प्रथम समझ में आया क्या? यस सर। भैया इसको बी मैट्रिक्स, इसको ए मैट्रिक्स, इसको सी मैट्रिक्स मान लिया, तो बी ए सी इक्वल टू आई मैट्रिक्स अपन को दिया हुआ, तो ए सी इक्वल टू बी इनवर्स और ए इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स निकाल लिया। अब इसका बी मैट्रिक्स का बी इनवर्स निकाल लो, सी मैट्रिक्स का सी इनवर्स निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। बी इनवर्स कितना आ जाएगा मैं देखता हूँ, निकालने की कोशिश करता हूँ मैं भी, आप लोग भी करो। 1/1 आप लोग चेक कर लेना, मैंने आपसे पहले ही बता रखा, मुझसे भी कभी गलती हो सकती है। -3 -2 -5 कितना आएगा 1 मिनट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई सिंपली करना, माइनस बाहर ले लो। आप ऐसा करो, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दो इस मैट्रिक्स में, कोई माइनस माइनस नहीं रहेगी। 2 -1 -3 2, यहाँ पर क्या करोगे आप, 3 2 5 3 मल्टीप्लाई करो सिंपली, कितना आ रहा है? तो इसमें कराओगे कितना आएगा, बोलो बेटा 1, इसको इसमें कराओगे 1, इसको इसमें कराओगे 1, इसमें इसको कराओगे 0। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, देख लो, आप एक बार चेक कर सकते हो। सर वापस समझाओ ना कैसे किया। मतलब कैसे किया, ये समझ में आया कि इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स की नहीं? बोलो। वो समझ में आया, वो सर वो आपने 1 - 1 वैल्यू रखी ना, एडजॉइंट ऑफ सी वाला करके। बेटा आप ए इनवर्स निकाल, सॉरी बी इनवर्स निकालो ना। बी इनवर्स क्या आता है? 1/b डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये आता है एडजॉइंट ऑफ बी। तो यहाँ पर 1 डिटरमिनेंट बी रखो, 2 × 2 4 -3 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालो, इसको हटाया 2 आ जाएगा, और आई जी को ध्यान रखना 2 आएगा। अब इसको हटाया यहाँ पर -3 आ जाएगा, सॉरी इसकी जगह रखना है ना, इसको हटाया -3 आएगा, इसको हटाया कितना आएगा, 1 आएगा, इसको हटाया कितना आएगा, -2 आएगा। अब देख लो -2 आएगा क्या और कुछ आएगा, देख लेना, माइनस प्लस देख लेना अपना जो भी हो, ऐसे करना। इसके बाद ये आपका, इसके बाद समझ गए ना, समझ जाओ यार, आप समझ जाओ तो ज्यादा बेटर है। नहीं हम तो बैठे ही समझाने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है। इन ए अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, इन ए अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, बेटा अपर ट्रिंगुलर डिटरमिनेंट पढ़ाया था, वही सेम एज मैट्रिक्स होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अभी मैंने मैट्रिक्स में नहीं पढ़ाया था। मिनिमम इन ए अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स n क्रॉस n, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ a n-1/2, b n+1/2, c ऑप्शन 2n n-1/2, d ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। बोलो बेटा कैसे, कितना आंसर? पहले आप ये बता दो अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रॉपर्टी बताओ कोई बच्चा, बोलो बेटा। सर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट का सम 0 होता है। सम 0 नहीं होता,
सब नहीं जीरो, एलिमेंट जीरो होते हैं। एलिमेंट से जीरो होते हैं। तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। मान लो 3x3 की कोई मैट्रिक्स बना लिया आपने, ए बी ई बी एफ 0 0 0, सॉरी अपर बोला गया है तो लोअर ट्रिंगल जहां पर बनेगा उसके एलिमेंट जीरो है। मैंने बताया था हिंदी में भी। ठीक, अब आपको यही पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स n क्रॉस n की। बोलो, ये गुड क्वेश्चन डाल लो। अभी तक तो नहीं पूछा गया बट मुझे लगता है अब शायद पूछा। अब हाँ, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में n क्रॉस n की, अब वहां पर लोअर ट्रायंगुलर कर दे तो ये मत बोलना कि नहीं सर ने नहीं पढ़ाया। ठीक है, सेम ही आंसर सेम रहेगा दोनों का। बोलो बेटा, n क्रॉस n रिद्धि कितना आएगा? सर ए होगा शायद से। ये कैसे निकाला बोलिए? नहीं सर, मुझे कैसे किया सर? पता चल गया क्या? ए बी 0 सी, यदि 2/2 की मैट्रिक्स है तो 0 कितना है? 1। 3/3 में 0 कितना है? 3। 4/4 में 0 कितना होएगा? 5 प्लस डैश 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 n माइनस n मैट्रिक्स है तो n। ठीक है, क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, अब आप इसका सम कर लो यार, बस यही आएगा। सॉरी, 4/4 में कितने जीरो होंगे देख लेना अपना। 1 3 6। अरे 2 भी तो आएगा यार। 3/3 में कितने जीरो आ रहे हैं? कैसे किया आप लोगों ने बताओ? सर मैंने तो वैल्यू प्लेस करके चेक कर लिया तो फर्स्ट वैल्यू प्लेस करके चेक। रिद्धि तुमने कैसे मतलब किया? सर जैसे मतलब इसमें ऐसा 2/2 किया? की सर मैट्रिक्स। हाँ, 2/2 में 1 आ रहा है ऐसा कुछ? हाँ सर, तो 2 की वैल्यू इसमें इक्वेशन में प्लेस की तो 0 1 आ गया, तो मतलब सर सेटिस्फाई कर गया। ऐसा नहीं, कोई और बताओ। रिद्धि तुमने कैसे किया है? सर मैंने तो 4/4 मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया था, तो उसमें जितने जीरो मतलब टोटल 6 जीरो आते हैं तो 4 × 4 - 1/2 वैसे। हाँ सही है। ये जेई का मतलब बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चनों में है। अभी तक तो नहीं पूछा गया, तो मुझे लगता है गुड मैंने लिख दिया तो मतलब आप लोग इसको अपने आप बेस्ट बना लेना अपनी कॉपी में। ठीक, ये मतलब सर कैसे किया? वैल्यू रख के आ गया आंसर? और क्या, वैल्यू रख के चेक कर लो। और मैं ओके करो। और कुछ क्वेश्चन देखे जाएं? अगला क्वेश्चन, if sorry a is an in involutory, if a is an involutory matrix, क्या प्रॉपर्टी याद आ गई क्या? माइंड में चमका कुछ? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स गिवन बाय a equal to 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4, ये चीज मतलब एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है गिवन a इक्वल टू इतना दिया हुआ है, देन द इनवर्स ऑफ a/2 विल बी। देखो क्या है, क्या बोला गया? एक ए क्या इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है
ए मैट्रिक्स दे दिया गया, देन द इनवर्स ऑफ ए बाई टू। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, बोलो प्रथम। सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ए स्क्वायर इक्वल टू, इसके बाद क्या करेंगे, अपन को इनवर्स ऑफ ए बाई टू का, ए बाई टू का क्या निकालना है, इनवर्स। तो क्या डायरेक्ट आप इनवर्स निकालने बैठ जाओगे क्या, नहीं, क्योंकि जेई में क्वेश्चन पूछा गया और जेई में कभी भी निकालना नहीं बैठना, कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक लगाओ। इसका ऑप्शन भी दे रहा हूं, 2a, बी ऑप्शन दिया हुआ है, ए इनवर्स बाई टू, सी ऑप्शन दिया हुआ है ए बाई टू, डी ऑप्शन दिया हुआ है ए स्क्वायर। देखते हैं क्या निकालने बैठ जाओगे इनवर्स, बोलो निकालोगे क्या, नहीं, क्योंकि जेई में इतना टाइम नहीं होता है। तो क्या करना है अपन को, क्योंकि यदि मैं आपकी क्लास ले रहा होता तो मैं बताता कि भैया ये इनवर्स निकालो, बट अभी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अलग थोड़ा सा मेथड बताए। ए स्क्वायर इक्वल टू आई लिख लिया, क्या करें यहाँ पर, क्या करें बोलो बेटा। आप ऐसा करो, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा दे क्या यहाँ पर, सॉरी ए इनवर्स का, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करा दे, देखते क्या आता है। ये आ गया, अब क्या आएगा, ए इनवर्स आई तो हो गया, यहाँ से ए आ जाएगा क्या, ए डॉट आई इक्वल टू ए इनवर्स आई, हुआ क्या, बोलो बेटा। यहां से क्या पता चल गया, ए इनवर्स इक्वल टू ए। इसको साफ साफ बोल दिया है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, तो मतलब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो ए आई इक्वल टू ए इनवर्स। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ए के इधर रखो, उधर आई अपॉन ए करोगे तो ए इनवर्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू ए, ये दिख गया यार। अब अपन को क्या चाहिए, देन द इनवर्स ऑफ ए बाई टू विल बी, तो मान लेते हैं भैया ए बाई टू इनवर्स चाहिए अपन को, ए बाई टू डॉट बी इक्वल टू आई, ठीक है, क्लियर है क्या, बोलो बच्चों। अब अपन को बी की क्या हुआ बेटा, यदि यहां पर देखो ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो अपन क्या करते हैं, ए बाई टू, ए की जगह एक बार ए बाई टू रखते हैं और दूसरी जो मैट्रिक्स को बी मान लेते हैं, समझ में आया। यही से अपन लेते हैं फिर से ए स्क्वायर, बी बाई टू का इनवर्स को अपने रिप्रेजेंट किया है बेटा, ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया था, तो अपन ने यहां से क्या आ गया, ए इनवर्स इक्वल टू ए, या ए इक्वल टू ए इनवर्स निकाल लिया है यहाँ से, बोलो ये तो क्लियर हुआ, ए इनवर्स इक्वल टू ए निकाल लिया। अब क्या करोगे, ए स्क्वायर को ए डॉट ए तो लिख सकते हो, अब अपन को इनवर्स किसका चाहिए, ए बाई टू का, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए की जगह ए बाई टू लिख लिया और दूसरे ए को क्या लिख लिया, बी लिख लिया, क्लियर हुआ क्या। सर आपने ए डॉट आई इक्वल्स ए इनवर्स आई किया, वो पता चला, तो ए इनवर्स है इनटू ए स्क्वायर है, तो फिर वो ए आ गया और आपने आई मल्टीप्लाई कर दिया इमेजिनरी, उसके बाद क्या किया है सर, यहाँ पर ये सिस्टम बोल रहे हो, हाँ वो स्टेप में क्या किया है सर। यहाँ पर बेटा देखो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते, देन द इनवर्स ऑफ ए बाई टू, ए बाई टू का इनवर्स निकालना है, तो अपन क्या करोगे, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए इक्वल टू आई लिख लिया, तो ए की जगह क्या लिख दोगे, ए बाई टू लिख लिया, क्योंकि अपन को इनवर्स तो ए बाई टू ही निकालना है, और दूसरी ए की जगह अपन थोड़ी देर के लिए बी मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। अब यहाँ पर क्या करोगे, आप ऐसा कर दो, इसमें ए इनवर्स मल्टीप्लाई करा दो, ए बाई टू बी इक्वल टू ए इनवर्स आई, ये चीज आ गई। अपन बी की वैल्यू निकालना है, बी की वैल्यू निकाला है, तो अब क्या करेंगे यार, इसका कुछ होता दिख रहा है क्या आप लोगों से, सर ए इनवर्स बाय 2 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, नहीं ए इनवर्स भी कर दो ना, ए इनवर्स कर दो यार दोनों साइड, तो क्या आएगा, ए इनवर्स ब्रैकेट में ए बाई टू डॉट बी इक्वल टू ए इनवर्स आई कर दिया। अब क्या करोगे इसके बाद, तो सोचो, तो यहाँ से ए इनवर्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो बी इक्वल टू कितना होगा, 2 ए इनवर्स आई हो गया क्या, तो बी की ही एफ1 की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पर क्योंकि ये तो पता है यार ना, जैसे देखो ए डॉट बी इक्वल टू आई, तो अपन इसका इनवर्स चाहिए, तो बी इक्वल टू क्या लिख देते, ए इनवर्स आ जाता है कि नहीं, वही चीज हमने केवल यहाँ पर किया हुआ था, ए बाई टू डॉट बी, क्योंकि हम ए बाई टू नहीं लिख सकते ना, ए बाई टू का इनवर्स चाहिए था उसको नहीं, तो यहाँ पर क्या है, जैसे देखो ए डॉट बी इक्वल टू आई होता है, तो बी इक्वल टू क्या ए इनवर्स आ जाता है, समझ में आया कि नहीं, तो ऐसे यहाँ पर किया, ए बाई टू का इनवर्स चाहिए था, ए बाई टू इंटू बी इक्वल टू आई कर दिया,
ठीक है। अरे यार जैसे a डॉट b इक्वल टू आई करते थे, वहां पर a/2 का चाहिए इस बार, तो a/2 डॉट b इक्वल टू आई कर दिया, तो b इक्वल टू a इनवर्स आता था। तो अब अपन ने यहाँ क्या किया, a इनवर्स मल्टीप्लाई करा दिया दोनों साइड, तो क्या आएगा b इक्वल टू 2a इनवर्स आई आ गया। तो यहाँ से a इनवर्स क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो b इक्वल टू कितना आ गया 2a। यही आपका आंसर। समझ में आया क्या, बोलो। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताऊं। आपने केवल यहां पर देख लो, अपन इनवर्स ऐसे तो निकालते थे a डॉट बी इक्वल टू आई, तो यदि a का इनवर्स कैसे निकलेगा, या मान लो b का इनवर्स चाहिए अपन को, तो b का इनवर्स क्या होगा, a इनवर्स सीधा। तो सर b इक्वल्स टू 2a इनवर्स i था, उसके बाद आपने b इक्वल्स 2a किया। अरे यार तो कहां पर, मतलब यहाँ पर इस स्टेप में लास्ट में बॉक्स बनाया उधर। अच्छा यहाँ पर, तो a इनवर्स की जगह क्या आएगा, a इनवर्स की जगह a दिया हुआ है ना यहाँ पर, देखो ऑलरेडी हमने पहले निकाल रखा है ना, तो a इनवर्स की जगह a रख दो, तो b इक्वल टू कितना है 2a आ गया। यही आपका आंसर। नहीं समझे सर लेकिन वैल्यू ऑफ a/2 फाइंड करनी है ना। यार, तो b क्या है, a/2 का इनवर्स ही तो है यार। अरे यार इसको लिखो तो अब, b इक्वल टू आई अपॉन a/2, a/2 को नीचे भेज दो यार, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/2 का इनवर्स ही तो है बेटा। यही तो निकालना है अपन को, b यदि निकाल लेंगे तो वो a/2 का इनवर्स ही तो निकालना है अपन को, तो वो b वही तो लिखा हुआ है a/2 का इनवर्स। आप समझे, बोलो। नहीं सर कंफ्यूजन हो गया सर, नहीं पता चला, बहुत कंफ्यूजन हो गया। ये चीज तो यहाँ से पता चलेगी। अब आपसे मान लो a b आपसे बोला जाए, देन द इनवर्स ऑफ b, यहाँ पर जैसे मान लो आप कोई a मैट्रिक्स दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए a इनवर्स कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, a डॉट b इक्वल टू आई करते थे और b इक्वल टू a इनवर्स। यदि अपन b की वैल्यू निकाल लें तो वही a इनवर्स के बराबर होता है कि नहीं, बोलो। बोलो यार, इसमें डाउट मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, कुछ डाउट जैसा आपको समझ में आए। डाउट क्या लग रहा है आपको, आप करने की कोशिश तो सर करो b यार। इक्वल्स मैंने किया सर, लेकिन मुझे लास्ट स्टेप ही नहीं पता चल रहा। अरे यार लास्ट जब b इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2a इनवर्स i लिखा हुआ है, तो a इनवर्स की जगह आप a तो लिख सकते हो यार, यहाँ पर दिया हुआ है यार, देखो ना। a इनवर्स की जगह 2a लिख दिया, b की वैल्यू 2a आ गई सर, राइट। अरे यार a इनवर्स की जगह a दिया हुआ है, 2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 यहाँ पर है नहीं क्या यार, 2 तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप इधर। सर वो सब पता चला, लेकिन b क्या है, b सिंपली यहां से देखो b क्या लिखा हुआ है, a/2 का इनवर्स ही लिखा हुआ है यार। यदि अपन ने यहां से b निकाल लिया तो a/2 का इनवर्स ही होता है वो। आप समझ में आया, ठीक है सर। यार इसमें ऐसा कोई डाउट जैसा तो मुझे नहीं लगा, या a/2 डॉट b, यदि b क्या है, a/2 का सिंपली इनवर्स ही तो लिखा हुआ। अब यहाँ पर अपन ने क्या कर लिया, a/2 का इनवर्स करोगे, देखो यदि आपने देखो इसको लिख सकते हैं क्या, अरे यार मैं और समझाता हूँ, मुझे पता है अभी आपको क्लियर नहीं हुआ ये चीज। यदि a/2 डॉट a/2 का इनवर्स इक्वल टू आई, ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो अब जल्दी बोलो, हाँ ना में जवाब दो अब। हाँ सर ये लिख सकते हैं, तो अपन ने क्या किया, इसकी जगह आप b रख लिया थोड़ी देर के लिए, तो क्या आएगा a/2 डॉट b इक्वल टू आई, ये आया। अब क्या करना है, a इनवर्स का इधर मल्टीप्लाई करा दिया, a इनवर्स का इधर मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या आया, a इनवर्स डॉट a कितना आ गया, i आ गया, तो b i अपॉन 2 इक्वल टू a इनवर्स। अब 2 को इधर ले जाओ तो कितना आया, b इक्वल टू 2a इनवर्स i तो कहीं लिखो, आप ना लिखो कोई दिक्कत। अब a इनवर्स क्या, अब पता चला सर आपने इस साइड का a इंटू a इक्वल्स आई नहीं लिखा है, कहां पर, ये स्टार्टिंग में नहीं इस साइड ऊपर, यहाँ पर, अरे a इंटू a इक्वल्स आई है ना सर, राइट एकदम लेफ्ट में। हाँ यहाँ पर a इनवर्स होगा ना। तो सर उधर से मैं कंफ्यूज हो गया सर, अच्छा ठीक है,
क्योंकि पहले आपने वो लिखा है और बाद में अभी अब ऐसा समझा रहे थे। नहीं ये होता है ना भैया, ए मतलब कोई मैट्रिक्स और उसका इनवर्स आप दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आई के इक्वल रहेगा, ठीक है। वही हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई, हाँ सर अब क्लियर हो गया एकदम। ठीक है, लिख लो। अब जो क्वेश्चन मैंने कल कराया था क्लास में वो क्वेश्चन देखो, आज उसका अपडेटेड वर्जन आ गया मेरे पास। देखते हैं, मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइड ए स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस आई, ठीक है। मैट्रिक्स है सेटिस्फाइड इक्वल ए स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस आई, वेयर I is the identity matrix, ठीक है बच्चों। then for n is greater than or equal to 2, hence an is equal to n belongs to natural number, natural number। ये कितना है, na बेटा na माइनस आई, ऑप्शन नंबर बी क्या बोला जा रहा है, 2 की पावर n माइनस 1 a माइनस n माइनस 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या दिया हुआ है, na माइनस n माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ बेटा, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस डॉट ए कर दो आई करो, n इक्वल टू क्या आएगा, ऑप्शन बताओ। केवल अपडेटेड वर्जन है इसका, बस वहां पर कुछ an इक्वल टू कुछ दिया हुआ था, ये यहाँ पर an इक्वल टू 5i माइनस 8p दिया, यही था ना क्वेश्चन, p था pn इक्वल टू 5i माइनस 8p दिया हुआ, यही था ना क्वेश्चन, बोलो। यस सर। pn इक्वल टू केवल और केवल क्या दिया हुआ था, 5i माइनस 8p दिया हुआ था। अब यहां पर क्या दे दिया गया, an इक्वल टू, भैया an इक्वल टू क्या, केवल उसी का अपडेटेड वर्जन है। क्या करना है, इसको आप होमवर्क में ले लो यार,